सभी लोग जो व्यूअर हैं उन सभी लोगों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने टाइम मैनेज किया। और जो मेरे तारीफ में अभी कही गई, पुष्कर जी ने कहा, सोलंकी साहब ने कहा, तो एक लाइन में जरूर कहूंगा, उसने यूं ही कहा था मुझे चांद, मैं रात भर आईना देखते रहा। दोस्त, आप रियल में चांद सर। थैंक यू सो सूरज है मच। आप। बट यस। कभी कभी डाउट होने लगता है कि जो कही जा रही है वो चीजें है क्या। और फिर क्या है कि ज्यादा तारीफ हो जाती है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ज्यादा यस यस। तारीफ हो जाती है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मुझे उसके ऊपर खरा उतरना है। सो थैंक बिल्कुल यू सो बिल्कुल। मच। यस। कि आप सभी का प्यार है, स्नेह है, जो समय समय पर आप लोग याद करते हैं। और बिल्कुल आपने सोलंकी साहब सही कहा, वो जो आपका पहला फॉरेन ट्रिप था, मेरा भी वो पहला फॉरेन ट्रिप ही था। एंड यस। बहुत इंजॉय किया था आपके साथ में। एंड खूब हमने होटल में भी मस्ती किया था, फ्लाइट में भी किया था, साथ में हमने स्विमिंग पूल में भी खूब मस्ती किया था। यस यस। वो फर्स्ट जो फॉरेन ट्रिप था बिल्कुल बहुत ही लाजवाब था। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे पास से टाइम कितना होगा पुष्कर जी, कितने बजे तक हम एक बात घंटा, करेंगे? 1 जी सर। आवर। 1:30 तक ना? जी जी, ओके। 1 घंटा। सो 1:30 तक मुझे अगले 1 घंटा कंटिन्यू करना है ना? यस यस। ओके, थैंक यू सो मच। स्क्रीन शेयर करने के भी है? जी हाँ है। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। स्क्रीन यस शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर मैं अपने यहाँ से कर सकता हूँ। हाँ आप कर सकते। यस यस। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मेरा नाम जेके रोशन है और जैसा कि अभी बताया गया होस्ट के थ्रू, एंड मैं इस बिजनेस को पिछले 4.5 सालों से कर रहा हूँ। एंड इस बिजनेस की करने की जरूरत इसलिए पड़ी, मैंने नौकरी के साथ साथ शुरुआत किया था इस बिजनेस की। और इस बिजनेस की जरूरत करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नौकरी से मुझे इतना पैसा नहीं मिलता था। हालांकि नौकरी से भी अच्छा 40-45 हजार मेरी अर्निंग थी, लेकिन मेरे घर परिवार की जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी, जो जरूरत थी, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां उससे पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए मुझे इस इंडस्ट्री में आना पड़ा। और मैं पहले भी नौकरी, वेस्टीज में आने के पहले भी नौकरी कर रहा था, तो नौकरी के साथ साथ कुछ अन्य कंपनी में काम कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर ग्रोथ चैलेंजिंग थी, ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। तो 4.5 साल पहले मैं वेस्टीज में आया। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेता हूं मैं। स्क्रीन शेयर करने से फायदा ये रहेगा कि टू द पॉइंट अपन बात करेंगे, तो समय ज्यादा मैं नहीं ले पाऊंगा। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि पता नहीं चलता है, समय निकल जाता है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात शुरू करने के पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं अपनी माता जी को नमस्ते करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से मुझे, मेरे अंदर जो संस्कार है सब मेरे माता जी का संस्कार है। एंड मैं मानता हूं कि मेरे लाइफ की पहली जो टीचर हैं यही हैं, और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं अपन। ये मेरे माता पिता दोनों हैं। बहुत हमारा 6 भाई बहनों का परिवार था। हम अ, बचपन एक अच्छा, मतलब कहते हैं कि बचपन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, एक अच्छे बिजनेस क्लास घर में शुरुआत हुई। कहते हैं कि जब हम बचपन की कहानी थी कि जब हम दूध पानी मांगते थे तो दूध मिलता था। लेकिन दोस्तों, समय बदलता गया और बचपन में ही एक स्ट्रगल भरी लाइफ की शुरुआत हो गई। एंड बचपन में बहुत संघर्ष के बीच में पढ़ाई लिखाई हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली की जो लाइफ होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली की जो लाइफ होती है, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही संघर्ष भरा होता है। और एक गलतफहमी होती है मिडिल क्लास फैमिली में, एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। मिडिल क्लास फैमिली बहुत समय तक समझ नहीं पाता है कि वो अमीर है कि गरीब है। माय डियर फ्रेंड्स, अमीर जो होता है चाहे कैसे भी अपनी जिंदगी जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गरीब गरीब बन के जी लेता है और अपनी जिंदगी को सफल बना लेता है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो अपने आप को गरीब कहने के लिए तैयार नहीं है, और और अमीर तो होता ही नहीं है। तो वो कभी अमीर बनने की कोशिश करता है, और उस चक्कर में दोनों के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में
पीसते रहता है और बहुत समय तक पता नहीं चल पाता है, ना तो वो अपने को अमीर कह पाता है, ना गरीब कह पाता है। ये मिडिल क्लास के साथ माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और बहुत सारे हमारे देश में मिडिल क्लास की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि आज मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, मैक्सिमम लोग इसमें मिडिल क्लास होंगे या लोअर मिडिल क्लास होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक संघर्ष भरा क्लास होता है। अगर हम पुअर क्लास में है तो भी अच्छा है, अगर अमीर क्लास में है तो भी अच्छा है, लेकिन ये बीच वाला जो है ना, बड़ा खतरनाक माय डियर फ्रेंड्स ये फेज होता है। माय डियर फ्रेंड्स, बचपन में ही उतार चढ़ाव, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में कई तरह के उतार चढ़ाव होते हैं, कई तरह के चैलेंज होते हैं। और चैलेंज फादर के बिजनेस में आया तो ऑटोमेटिकली हम चैलेंज में आ गए, पढ़ाई लेके बड़े संघर्ष में हुआ। एंड दोस्तों, मुझे पता नहीं चला, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं चला कि मैं बच्चा कब था, बड़ा कब हो गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बचपन, मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारे ऐसे घरों में चीज होती है, 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे घर में जो कुछ हो रहा होता है उसको देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं। वो मेरे साथ भी हुआ दोस्त। एंड बहुत कम उम्र में कुछ कुछ काम करना शुरू कर दिया, पापा के छोटे बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया, उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, ट्यूशन कराना शुरू कर दिया। एंड इस संघर्ष भरे समय में किसी तरह पढ़ाई लिखाई हुआ, 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया, कंप्यूटर डिप्लोमा किया, और जो ऑफिशियली जो मेरी नौकरी लगी माय डियर फ्रेंड्स, वो नौकरी मेरी फ्री में लगी थी। वो भी पैरवी लगा करके 1997 में मैंने जो पहली नौकरी करी, बड़े पैरवी लगा करके मैंने फ्री में नौकरी किया था। वो रख नहीं रहे थे, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इंस्ट्रक्टर के, कंप्यूटर डिप्लोमा मैंने किया हुआ था, कि इंस्ट्रक्टर के रूप में रख लो। उन्होंने फ्री में रखा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, बचपन से एक लेसन मुझे मिली थी, बचपन से एक लेसन मिली थी ईमानदारी से काम करने का। और मैंने एक चीज सीखा कि जिंदगी में जो असाइन ड्यूटी है, जो असाइन ड्यूटी है वो हर कोई करता है। मुझे अपने असाइन ड्यूटी से 1% ज्यादा करना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप एक लेसन ले सकते हैं, ये आप लेसन अभी आप सीख ले सकते हैं कि जो भी आपको करना है वो तो करना ही है। लेकिन अगर 1% अगर जिंदगी में एक्स्ट्रा करने का अगर आपने ठान लिया दोस्त, तो जिंदगी में कामयाबी कई गुना मल्टीप्लाई होके आती है। सेम मेरे साथ हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि मैंने नौकरी, फ्री में नौकरी मैंने ज्वाइन किया था, पैरवी करके मैंने फ्री में नौकरी ज्वाइन किया था। लेकिन काम इतना अच्छा किया कि उस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ओनर ने, मैनेजमेंट ने मुझे खुश होकर के 500 रुपया दिया था। 1997 की बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। उन्होंने 500 रुपया मुझे तनख्वाह के रूप में दिया था और तय कर दिया कि आपको 500 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। तो मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत मैंने 500 रुपये से किया, काम किया। फिर मैं 1999 में मेरी भारतीय विद्या भवन दिल्ली में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने इतना अच्छा काम किया था कि मुझे इंस्टीट्यूट की तरफ से फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने का मैं क्वालिफाई किया और मैं दिल्ली आ गया फैशन डिजाइनिंग का ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन कुछ फैशन डिजाइनिंग की ट्रेनिंग में अड़चने थी, लेकिन घूमते फिरते मौज मस्ती में एक इंटरव्यू दिया भारतीय विद्या भवन में, मेरी सिलेक्शन हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ जो सिलेक्शन हुआ था 99 में, मेरा 3000 रुपए में सिलेक्शन हुआ था, मंथली तनख्वाह 3000। लेकिन मेरे अंदर एक गुण थी 1% एक्स्ट्रा करने की। जो असाइन ड्यूटी है उसे 1% में एक्स्ट्रा बचपन से मुझे करने की आदत है। उसके वजह से हर कदम पर मुझे रिजल्ट मिला है, हर कदम पर रिजल्ट मिला है। मैंने 1% यहाँ एक्स्ट्रा करने की कोशिश किया। हर मेरे साथ काम करने वाले ड्यूटी पर 8 बजे आते थे और 4 बजने के 15 मिनट पहले अपना बैग वगैरह तैयार करके निकलने की तैयारी में होते थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं ड्यूटी पर 15 मिनट पहले जाता था और जब तक मेरे बॉस नहीं बोलते थे कि रोशन टाइम हो गया, आप जा सकते हो, मैं अपना बैग नहीं उठाता था। उस 1% काम करने का नतीजा था कि 3000 रुपए में मेरी सिलेक्शन हुई थी और 99 की दोस्त मैं बात कर रहा हूँ, मुझे वहां पर 3500 रुपए तनख्वाह दी गई थी। ये 1%। माय डियर फ्रेंड्स, अगर यही जो आपकी अपलाइन काम करने के लिए बोलती है वेस्टीज में,
अगर वो तो करना ही है, उसके आगे भी अगर खुद से चला करके, अपलाइन के बिना कहे चला करके अगर करने की आदत आपने डाल ली, या अपलाइन जो असाइन ड्यूटी बोलती है, अपलाइन बोलती है 2 प्लान दिखाओ, आप 3 प्लान दिखाते हो, अपलाइन बोलती है 9 बजे मीटिंग में आओ, आप पौने 9 बजे चल जाते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको रिजल्ट मिलता है। तो और ये जब अंदर से आना शुरू हो जाता है तो आपको बहुत बड़ा पावर मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। मुझे 3,500 रुपए, 3,000 के जगह पे 3,500 रुपए तनख्वाह उस लिफाफे के अंदर मिली। माय डियर फ्रेंड्स, जब मुझे मेरे हाथ में लिफाफा मिला, मैंने रुपए को 2 बार, 3 बार, 4 बार काउंट किया। मैं देखा कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है। 3,500। मैंने बॉस को बोला, मैं रुका रहा, बॉस के पास से थोड़ी भीड़ कम हुई, बॉस अकेले बच के बोला कि क्या रोशन, क्या बात है, अभी यहाँ खड़े हो? मैंने बोला कि सर मेरी तनख्वाह 3,000 है, 3,000 रुपए में मेरी सिलेक्शन हुई है, इसमें 3,500 रुपए हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि रोशन, तुम्हारे काम को देख करके, तुम्हारे डेडिकेशन को देख करके एमडी साहब ने 500 रुपए ज्यादा तुम्हें दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ नहीं सकते हो, 99 में जो व्यक्ति 1997 में 500 रुपया तनख्वाह पर काम कर रहा था, 3,000 में 1999 में सिलेक्शन हुआ और उसको अगर 500 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया तो कितनी बड़ी खुशी का आलम होगा, आप दोस्तों समझ नहीं सकते हो। और दोस्तों उसी 1% का नतीजा था कि ठीक अगले साल सन 2000 में मेरे डेडिकेशन को देखते हुए भारतीय विद्या भवन ने मुझे सिलेक्ट किया कि आप जोधपुर में एक नया ब्रांच खुला हुआ है और उस ब्रांच में जाओ और वहां के ब्रांच को संभालो एज ए मैनेजर। और मुझे माय डियर फ्रेंड्स 3,500 से, दोस्तों मैं आने के लिए तैयार नहीं था जोधपुर। आज से 20 साल पहले मेरी ट्रांसफर हुई थी जोधपुर। दोस्तों मैं आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे कंपनी के जो एमडी थे, भारतीय विद्या भवन के जो एमडी थे वहां के, उन्होंने अपने होंडा सिटी में, जिंदगी में माय डियर फ्रेंड्स वो समय था जब नजदीक से मैंने कार टच नहीं किया था, उन्होंने अपने होंडा सिटी में बैठा करके दरियागंज से केजी मार्ग ले गए और होंडा सिटी में मैं उस समय बैठा और मुझे लगा कि क्या मेरी होती है। और दोस्तों उन्होंने ले गए, वहां जीएम से मिलवाया, उन्होंने, जीएम ने बोला कि आप जोधपुर अगर जाना चाहो। दोस्तों मैं आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि आप अगर जोधपुर जाते हो तो वहां पर आपको 10,000 सैलरी दी जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, 10,000। माय डियर फ्रेंड्स 97 की तो बात थी कि 500 रुपए में रखने के लिए कोई तैयार नहीं था और मुझे सन 2000 में 10,000 रुपए का ऑफर मिला और ये भी बताया गया कि अगर आप जाते हो वहां पर तो आपको रहने के लिए फ्लैट दिया जाएगा, कन्वेंस दिया जाएगा, टेलीफोन का खर्चा दिया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन वो माय डियर फ्रेंड्स हकीकत था और मैं जोधपुर आज से 20 साल पहले जोधपुर आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, ये जोधपुर में इस तरह से मैंने, ये आप देख रहे हैं, ये जॉब का समय था, जॉब कर रहा था, नौकरी कर रही थी, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत थी माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन मैं जिम्मेदारियों से कभी भागा नहीं, मेहनत बहुत कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था एंड सब कुछ जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लग रहा था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्तों बचपन से मैं ड्रीमर तो था ही, लेकिन संघर्ष की जिंदगी ने ड्रीम देखना हम भूल गए थे, क्योंकि बचपन में इतना संघर्ष देखा था कि सपने भूल गए थे। बस ये लग रहा था कि कहीं से 5-10 हजार की इनकम शुरू हो जाए ताकि मैं अपनी जिंदगी को चला सकूं, अपने परिवार को सपोर्ट कर सकूं। चूंकि मेरी 4 बहनें थी, एक बहन की शादी हो गई थी, बाकी बहनों की शादी करनी थी, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं से हो तो मैं कुछ सपोर्ट कर सकूं। दोस्तों जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन वो तनख्वाह भी माय डियर फ्रेंड्स कम पड़ रहे थे, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत थी और बहुत कम पड़ रहे थे। फिर माय डियर फ्रेंड्स मैंने सोचा कि इसके साथ मैं कुछ करूंगा, कुछ इधर उधर करने की कोशिश करी, ट्रेडिंग में काम किया, नौकरी के साथ साथ ट्रेडिंग में काम किया, शेयर मार्केट में काम किया, उसमें नुकसान हुआ, नौकरी के साथ साथ एक मनी सर्कुलेशन कंपनी में चला गया, वहां नुकसान हुआ। माय डियर फ्रेंड्स खूब सारे नुकसान देखे, लेकिन जिंदगी की जरूरत थी तो इसलिए हाथ पांव मारते रहा। अंततः मुझे इस इंडस्ट्री में सही तरीके से आने का मौका
2005 में माय डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। 2005 में नेटवर्क मार्केटिंग से सही तरीके से मेरा परिचय हुआ और उस समय लगा, जब मैं 2005 में एक बहुत बड़ी मीटिंग में गया, जयपुर में एक बहुत बड़ी मीटिंग में गया, विद्याधर स्टेडियम में मीटिंग थी 2005 में, और उस मीटिंग में जाने के बाद ऐसा लगा कि यही वो इंडस्ट्री है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपने संघर्ष के जीवन से बाहर आ सकता हूं और मैं अपने परिवार के हर सपने को, हर जरूरत को मैं पूरी कर सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और काम की शुरुआत हुई जोश और लगन से। आप समझ सकते हैं कि आज से 15 साल पहले माय डियर फ्रेंड्स एज भी कम थी, यंग था, अनमैरिड था, गजब का जोश, गजब का एक्साइटमेंट, और करने के कारण तो हजार थे माय डियर फ्रेंड्स मेरे पास में। करने के, इस इंडस्ट्री को करने का एक कारण नहीं था, इस इंडस्ट्री को करने का हजार कारण था माय डियर फ्रेंड्स। अगर किसी व्यक्ति को कामयाब होना है तो कारण का होना जरूरी है। मेरे पास दोस्तों कारण था। दोस्तों मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा अपना बचपन को नहीं जिए, अपना बचपन को जिए, इसलिए मैं दोस्तों इस इंडस्ट्री में आया। दोस्तों मैं नहीं चाहता था कि मैं जो संघर्ष भरी जिंदगी जो जी रहा था मेरे बच्चे को जीना पड़े। दोस्तों मैं किसी का बेटा भी था तो मुझे अपने बेटे होने का भी फर्ज पूरा करना था, इसलिए भी इस इंडस्ट्री में आया। दोस्तों मैं 4 बहनों का भाई था, वो जिम्मेदारी भी मुझे पूरी करनी थी, शायद इसलिए इस इंडस्ट्री में दोस्तों मैं आया। दोस्तों इस इंडस्ट्री में आने के कई सारे कारण थे, जिम्मेदारियां थी। दोस्तों मैंने सुना है कि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मरना पाप है। क्योंकि आप अगर माय डियर फ्रेंड्स गरीब मरते हो तो अपने पीछे अपने बच्चों को गरीबी के दलदल में डाल करके मरते हो। दोस्तों मुझे ऐसा नहीं करना था, इसलिए इस इंडस्ट्री में मैं आया और 2005 में इस इंडस्ट्री में कदम रखा। माय डियर फ्रेंड्स बहुत मेहनत के साथ मैंने काम किया, दिन रात एक किया, रात के 2-2 बजे प्लान दिखाते थे, भूखे प्यासे प्लान दिखाते थे, भागना दौड़ना सब किया और एक अचीवमेंट लिया। अचीवमेंट के बाद में 2007 में मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स अच्छा खासा जॉब को रिजाइन किया 2007 में। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। जब मैंने जॉब को रिजाइन किया, मेरे जितने शुभचिंतक थे, घर वाले, आस पड़ोस, रिश्तेदार, सभी लोगों ने मेरे डिसीजन को गलत ठहराया, लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। जीवन बहुत अच्छी चल रही थी। 2010 में चूंकि मेरा एक ड्रीम था कि मैं अगर शादी करूंगा, मेरे शादी करने के पहले मेरे पास कार होनी चाहिए। दोस्तों मैं बचपन से ड्रीमर था, लेकिन संघर्ष की जिंदगी ने ड्रीम देखना खत्म कर दिया था। तो मेरी एक जिद थी कि शादी के पहले मैं कार लूंगा दोस्तों, और 2010 में मैंने कार लिया। 2011 में मेरी शादी हुई। 2011 में शादी हुई, 9 दिसंबर 2011। माय डियर फ्रेंड्स जीवन का मेरे एक बहुत बड़ा दिन था, ये सबके लिए दिन होता है, लेकिन पता नहीं था कि जब ये मैं यहाँ पर जयमाल का कार्यक्रम कर रहा हूँगा, उस समय मैं जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा था, शायद उसी क्षण ये कंपनी बंद हो जाएगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था माय डियर फ्रेंड्स, किसी ने नहीं सोचा था। 9 दिसंबर जब मैं वहां पर जब वरमाला की तैयारी कर रहा था, वरमाला का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय हमारी कंपनी के ऊपर छापा पड़ा हुआ था और उसी वक्त वो कंपनी पर छापा पड़ा हुआ था। और अगले दिन माय डियर फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, अगले दिन मेरे बहुत सारे शुभचिंतकों का फोन आना शुरू हुआ, न्यूज़पेपर में आ गई कि फलना कंपनी के ऊपर छापा पड़ा। माय डियर फ्रेंड्स नाम भी बता देता हूं, बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे। उस कंपनी का नाम था RCM और उसमें मेरा लेवल था टेक्निकल अचीवर था। 25,000 लोगों की टीम थी और हाईएस्ट इनकम उसमें 64,000 लिया था मैंने, और एवरेज इनकम 40-45,000 उस समय ले रहा था। ये बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स 2011 की। माय डियर फ्रेंड्स लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत ऐसा लग रहा था कि सपनों की जिंदगी अब जीना शुरू हो गया था, सब बढ़िया चल रहा था। और जब अगले दिन 12 तारीख को न्यूज़पेपर में आ गया, मीडिया में आ गया, कई सारे दोस्तों को जिन्होंने हमारे को RCM करने से मना कर दिया था, लोगों का फोन आना शुरू हुआ। जब दोस्तों का फोन आता था, रिलेटिव्स का फोन आता था, लोगों का फोन आना शुरू हुआ, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं तो यही समझ रहा था कि लोगों का फोन इसलिए आ रहा है, लोग शायद मेरी शादी की बधाई देंगे।
लेकिन माय डियर फ्रेंड्स वो शादी की बधाई नहीं दे रहे थे, वो फप्तियां कस रहे थे, वो मजे ले रहे थे। वो हमारी स्थिति जो हुई थी वो पहले बोल रहे थे कि हम तो पहले ही मना कर रहे थे, पता नहीं अब तुम्हारे साथ क्या होगा, अब तो तुम नई जिंदगी की भी शुरुआत करने वाले हो माय डियर फ्रेंड्स। और इस समय तक मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ से आरसीएम से जो पैसा कमा रहा था, मैंने यहाँ से एक अपनी बहन की शादी किया था और उस शादी में लगभग 90% जिम्मेदारी मैंने लेकर शादी किया था। उस बहन मेरी आज मुंबई में है। उसके बाद आपको पता है कि जब घर में हम बहन बेटी की शादी करते हैं तो कि मिडिल क्लास फैमिली कर्ज में तो आ ही जाता है। इसके बाद थोड़े दिन बाद मैं अपनी शादी करी तो निश्चित रूप से मैं बहुत माइनस में चल रहा था, नीचे बजट बिल्कुल अनबैलेंस हो गया था, क्योंकि बैक से कोई सपोर्ट नहीं था, किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था और बिल्कुल अनबैलेंस हो गया था दोस्तों। लेकिन ऐसा उम्मीद था कि शायद चूंकि एक अच्छी कंपनी थी, ऐसा हम लग रहा था कि 10, 15, 20 दिन में शुरुआत हो जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, शादी के बाद जब मैं जोधपुर में आया अपनी पत्नी के साथ मैं जोधपुर में आया तो स्थिति बहुत गड़बड़ थी। और उस समय चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री नहीं था, कई सारे धारे लगा करके यहाँ तक कि लीडर्स को भी जीना बहुत दुभर हो गया था और लीडर्स की धरपकड़ चल रही थी, लीडर्स को परेशान किया जा रहा था। और जिस दिन मैं जोधपुर में आया था उसी दिन मुझे अपनी वाइफ के साथ में और मेरे दो साथी जो टेक्निकल अचीवर थे, हमारे अपलाइन में थे, उन लोगों के साथ में मुझे रातों रात माय डियर फ्रेंड्स उसी दिन वाइफ के साथ मुझे जैसलमेर मुझे भागना पड़ा। यहाँ से भागा, पता नहीं था कहाँ जाएंगे, लेकिन जा करके रात में हम एक फार्म हाउस पर रुके। अगले दिन जैसलमेर गए, जैसलमेर में 8-10 दिन रहे। माय डियर फ्रेंड्स, सोच पा रहे होंगे कि जो लड़की मेरे ऊपर भरोसा करके आई थी वो क्या सोच रही होगी। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से लाइफ चली, इस तरह से संघर्ष में आए, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हार नहीं माना और ये समझ में आ गया था कि यही इंडस्ट्री है। नौकरी से हम अपने परिवार को वो चीज नहीं दिलवा पाएंगे, नौकरी से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे, नौकरी से वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे जो हमारी जरूरत थी। माय डियर फ्रेंड्स, वापस मैंने हिम्मत नहीं हारा। इस इंडस्ट्री में समझ में आ गया था कि माय डियर फ्रेंड्स पैसा तो है और इस इंडस्ट्री को मैंने वापस एक कंपनी की शुरुआत करी 25 दिसंबर 2011। अमेरिकन कंपनी थी, उसकी शुरुआत करी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स वो कंपनी प्री लॉन्चिंग में इंडिया में थी, लॉन्चिंग का परमिशन नहीं मिला और वो कंपनी इंडिया में शुरू होने के पहले ही इंडिया से चली गई। और जो कुछ दोस्त मेरे ऊपर विश्वास कर रहे थे, पहले तो जो पुरानी कंपनी बंद हुई लोगों का विश्वास खत्म हुआ, कुछ चंद लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे थे, उन्होंने भी विश्वास करना बंद कर दिया। और बिल्कुल हम मतलब एक तरह से आज कोरोना की वजह से आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमने उस समय सोशल डिस्टेंसिंग हमारे से लोगों ने मेंटेन करना शुरू कर दिया था। लोग हमसे दूर रहने शुरू हो गए थे, लोग हमारे नजदीक नहीं आते थे, हमारे फोन को नहीं उठाते थे। माय डियर फ्रेंड, चाहे रिलेटिव हो, चाहे दोस्त हो, चाहे अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, लोग सोशल डिस्टेंसिंग उस समय हमसे मेंटेन करना शुरू कर दिए थे। माय डियर फ्रेंड्स, आज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हमें करना पड़ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने तो सोशल डिस्टेंसिंग 2010-11 में भी मेंटेन किया था। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी भावनाओं को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद में चूंकि कुछ ना कुछ करना था, रियल एस्टेट का काम शुरू किया, रियल एस्टेट का काम शुरू किया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उस इंडस्ट्री में कुछ विशेष लोग ही कामयाब हो पाते हैं, हमारे जैसे लोग कामयाब नहीं हो पाए माय डियर फ्रेंड्स। और उस इंडस्ट्री में भी कुछ नुकसान करके, समय खराब करके वापस लगा कि कुछ करना चाहिए। 2012 में वापस हमारी पुरानी कंपनी शुरू हो गई, सेकंड टाइम शुरू किया। लेकिन सेकंड टाइम शुरू करने के बाद में कुछ हमारे जो सीनियर्स थे, अपलाइन थे, आपस में झगड़ गए, नेटवर्क पूरा तहस नहस हो गया और पूरा जो एक आशा की किरण थी पूरा खत्म हो गया वापस। लेकिन हिम्मत नहीं हारी माय डियर फ्रेंड्स। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और
इस इंस्पिरेशन से हरिवंश राय बच्चन की जो एक कविता थी बार बार इंस्पायर्ड करती थी और वापस हिम्मत नहीं हारी। माय डियर फ्रेंड्स 2013 में एक वापस कंपनी की शुरुआत करी, वो भी अमेरिकन कंपनी थी और शुरुआत करी 2013 में, लेकिन वापस हाथ में फेल्योर लगा माय डियर फ्रेंड्स, वहां भी कामयाबी नहीं मिली। और प्री लॉन्चिंग में ही वो कंपनी इंडिया में थी, हमने शुरू किया और उस इंडिया को लीगल परमिशन इंडिया में नहीं मिली और इंडिया से वो कंपनी चली गई। माय डियर फ्रेंड्स, अब वो समय था, इस 2013 एक ऐसा समय था जो जिंदगी में चारों तरफ से हताशा लग रही थी, चारों तरफ से हताशा, ऐसा लग रहा था आंखों के सामने अंधेरा। मतलब दिन में कई बार आंखों से आंसू निकलते थे, कई बार इमोशनल होते थे, कई सारे संघर्ष होते थे माय डियर फ्रेंड्स। उस समय मेरा एक बच्चा भी हो चुका था, बच्चे का संघर्ष अलग था माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन 2013 में इतनी समस्या थी कि मेरी सपनों की कार, जो पहली कार थी, उसको बेचनी पड़ी माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन उस कार को बेचने से भी समस्या पूरी नहीं हो रही थी। नेटवर्क मार्केटिंग से अपने आप को एक बार क्विट करना पड़ा और 2013-14 में वापस जिस नौकरी को मैंने छोड़ा था, 2013 में वापस मुझे नौकरी करना पड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, नौकरी करने की इसलिए जरूरत पड़ी, गुड़गांव में गया, परिवार जोधपुर में रहता था, मैं गुड़गांव में गया, जॉब करने लगा, क्योंकि जोधपुर में वैसी जॉब नहीं मिल रही थी। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जॉब करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया। उस समय जॉब भी बड़े मुश्किल से मिला, लेकिन मिला, बहुत मेहनत करता था माय डियर फ्रेंड्स। 22-24 साल के लड़के जितना मेहनत नहीं करते थे ना, उससे ज्यादा मैं, तब लगभग 40 साल मेरी एज थी, उन लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहा, लगभग 38 साल, उन लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहा था मैं और रिजल्ट भी उनसे ज्यादा लाता था। लेकिन कहते हैं ना, गौतम बाली सर बोलते हैं कि जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का टेस्ट लग गया ना, जिसके मुंह में खून लग गया, कहते हैं कि शेर को पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे साथ भी यही था। नौकरी पर जब जब जाता था, लगता था कि रोजाना मैं मर रहा हूं। और शाम को जब ड्यूटी से निकलता था, सांस लेता था, घुटन सी होती थी नौकरी में। चूंकि नौकरी में घुटन नहीं होती तो माय डियर फ्रेंड्स 2007 में नौकरी नहीं छोड़ता। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत तकलीफें देखी, बहुत मेहनत किया, अंततः लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जेहन से निकला नहीं। और उस दरमियान 2012 की बात मैं कहूं माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे सीनियर, आज सोलंकी साहब आप लोगों के सामने में बैठा हूं, पुष्कर जी आपके सीनियर में आते हैं, राज मोहम्मद जी हमारे सीनियर में भी आते हैं। और फरवरी 2012 में राज सर ने मुझे वेस्टीज बताया था, लेकिन 2012 में मैंने वेस्टीज नहीं किया। राज सर का लगातार फोन आता था, दिल्ली रामलीला मैदान में आंदोलन चल रही थी और राज सर से बात होती थी, लेकिन चूंकि जिंदगी में संघर्ष लिखा था, कहते हैं कि जिसके जिंदगी में जितना संघर्ष वो पूरा करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। और बार बार लगातार फॉलोअप के बाद में राजू गुप्ता जी 2012 से फॉलोअप कर रहे थे, अवधेश जी फॉलोअप कर रहे थे, सुभाष ढंडा जी फॉलोअप कर रहे थे, संतोष जी से बात हो रही थी, लेकिन लगातार इन सारे लोगों के फॉलोअप के बाद भी किस्मत में चूंकि संघर्ष लिखा था, मैंने वेस्टीज नहीं किया। और 2014 में जॉब में जब कर रहा था गुड़गांव में, वापस कहते हैं ना कि पहला जो प्यार होता है ना, दिल से निकलता नहीं है। और तीसरी बार माय डियर फ्रेंड्स मैंने आरसीएम किया 2014 में, तीसरी बार, और नौकरी वापस रिजाइन किया। गुड़गांव में एक मीटिंग थी, वहां के फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर बीसी छाबड़ा जी की मीटिंग थी, कदम सिंह जी थे और एक सीनियर लीडर बुलाए। वहां पर क्या मुझे हो गया मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने 2014 में आरसीएम शुरुआत करी, बहुत मेहनत किया, वापस 10-12 हजार की इनकम पर बहुत जल्दी चला गया, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, आगे नहीं बढ़ रहा था। वापस में बहुत संघर्ष तो चली रही थी, संघर्ष से तो निकला ही नहीं था, मुश्किल हो रहा था। वापस में इतनी संघर्ष थी कि जोधपुर में मैंने आरसीएम के साथ साथ एक जॉब पकड़ लिया माय डियर फ्रेंड्स। और मैं
ये सोचने लगा, मंथन करने लगा कि अब मैं क्या करूं। और तब तक मेरे जो भी वेस्टीज के साथी थे, चाहे राज सर की बात करूं, संतोष जी की बात करूं, अवधेश जी की बात करूं, राजू गुप्ता की बात करूं, ये सब लोग कामयाब हो चुके थे। कोई 60,000, कोई 65,000, कोई लाख, कोई 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें? मैं ये क्यों बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स? मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कई लोग हैं जो 10 साल पहले किसी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया था, मेहनत किया था कि नहीं किया था, और आज अगर आप जाते हो वेस्टीज का प्लान दिखाने के लिए, वो व्यक्ति क्या बोलता है कि मैंने 10 साल पहले एमएलएम किया था, मेरे बुआ के लड़के ने किया था, मेरे मामा के लड़के ने किया था, और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, 10 साल पहले पता नहीं 500 या 1000 या 2000 5000 रुपए उसने लगाया था, और उसका मातम आज तक मना रहा है। वो आज तक मना रहा है, और आज भी वो 10,000 15,000 20,000 की नौकरी कर रहा है, और लाखों की अपॉर्चुनिटी पहचान नहीं पाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे में से भी कई लोग हैं जो 2 आदमी मना कर देता है, तीसरे के पास जाने के लिए घर में कोप भवन में चले जाते हैं, अंधकार में जाके बैठ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में जितने बार गिरने के लिए लिखा होगा ना, उतना बार आपको गिरना पड़ेगा। लेकिन मैसेज क्या है? गिरने के बाद में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फटाफट खड़े हो जाओ। यही अगर हमारे लाइफ में 15 बार गिरने का लिखा है तो 15 बार गिरना तो पड़ेगा। लेकिन स्मार्ट डिसीजन क्या है? स्मार्ट लोग क्या करते हैं कि 15 बार जब भी गिरो फटाफट खड़े हो जाओ, जब भी गिरो फटाफट खड़े हो जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन जिंदगी में कितनी बार गिरे, लेकिन हमेशा जब भी गिरे अपने ताकत को दो गुना करके खड़े हुए, और 2 गुना के साथ करके खड़े हुए, तो आज वो अपनी जिंदगी की तीसरी पारी खेल रहे हैं। और तीसरी पारी इतना दमदार खेल रहे हैं, इतनी दमदार खेल रहे हैं कि आज के उनके नाती पोते के उम्र के जो युवा हैं, वो भी उनके सामने घुटने टेकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप जो आपके साथ पिछले 5 साल पहले, 8 साल पहले हुआ, उन चीजों को छोड़ो। आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज इंतजार कर रही है। मैं इसके माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से, अपने स्टोरी के माध्यम से माय डियर फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं। इस इंडस्ट्री में पैसा था, इसलिए बार बार असफलता के बावजूद भी इस इंडस्ट्री से दूर नहीं हो पाए और करने का कोशिश किया। माय डियर फ्रेंड्स, जून 2015, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर राजू गुप्ता, जिन्होंने, यूं तो तमाम बहुत सारे लीडर्स ने मेरा लगातार फॉलोअप किया, लेकिन ये शख्स है मिस्टर राजू गुप्ता, जिसने लगातार जेके रोशन का 3.25 साल फॉलोअप किया। माय डियर फ्रेंड्स, हम किसी को प्लान दिखाते हैं ना, 1 बार 2 बार 3 बार फॉलोअप करते हैं, अगला मना कर देता है ना, अपन गुस्सा जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको फॉलोअप बताना चाहता हूं कि 1 बार 2 बार 3 बार मेरा दोस्त अगर मना कर देता है, मेरा भाई मना कर देता है, मेरा जीजा मना कर देता है, मेरा साला मना कर देता है, गुस्सा जाते हैं और उसका नाम मोबाइल से कट कर देते हैं, ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना। लगातार फॉलोअप करते रहो। शुरुआती सप्ताह में 1 बार 2 बार करो, बाद में महीने में 1 बार करो, बाद में 2-3 महीने में एक बार करो, और अपने अपडेट, आपकी अपने डेवलपमेंट को बार बार अपडेट करते रहो। माय डियर फ्रेंड्स, राजू जी ने मुझे बार बार अपनी अचीवमेंट को भेजते रहे, बार बार फॉलोअप करते रहे, और ये फॉलोअप का नतीजा था माय डियर फ्रेंड्स, ये फॉलोअप का नतीजा था कि जेके रोशन ने जून 2015 में बड़े बड़े तमाम लीडर्स के साथ में नहीं किया, क्योंकि मेरे पास 2015 के फरवरी में हमारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भारेल साहब का भी मेरे पास कॉल आया था। लेकिन एक चीज मैंने दिमाग में रखी कि अपने को बिजनेस तो एथिकली करना है। सही व्यक्ति, जो व्यक्ति अब हमारे टच में है, जो व्यक्ति पहले अप्रोच किया है और लगातार फॉलोअप कर रहा है, हमें जाना तो उसी के साथ में। माय डियर फ्रेंड्स, इसे मैसेज ले सकते हैं आप, है ना, एथिकली काम करना है। और मैं राजू गुप्ता जी के साथ गया। आप सभी को पता है राजू गुप्ता जी की जो क्वालिफिकेशन है LLPP है, लटक के 5वीं पास। लेकिन
मैं राजू गुप्ता जी के साथ गया। क्यों? क्योंकि एथिक्स से ही कह रहा था, एथिक्स से ही कह रहा था कि राजू गुप्ता जी के साथ आपको काम करना चाहिए, इसलिए बड़े बड़े नाम के साथ मैंने काम नहीं किया। और माय डियर फ्रेंड्स, सवा 3 साल फॉलोअप का नतीजा है कि राजू गुप्ता जी ने एक जेके रोशन को ज्वाइन कराया था पिछले महीने लॉकडाउन में 2.5 लाख पीवी का काम हुआ है जेके रोशन के आईडी के नीचे। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच के देखो, अगर वो फॉलो अप नहीं कर रहे होते तो जेके रोशन आज उनके टीम में नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी को 6 महीने से फॉलो अप कर रहे हो, 2 साल से फॉलो अप कर रहे हो, 3 साल से फॉलो अप कर रहे हो, तो आप परेशान मत हो, हारो मत, निराश ना हो, आप चिंता ना करो, आप लगातार फॉलो अप करते रहो, लगातार फॉलो अप करते रहो। एक आदमी आपको 2 साल बाद मिलेगा, 3 साल बाद मिलेगा और आपके आईडी के नीचे साइन करेगा और जेके रोशन से भी बड़ा बिजनेस आपके लिए करेगा। सो फॉलो अप कभी ना छोड़ें। आगे चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने प्लान, राजू गुप्ता जी ने केवल मुझे फॉलो अप किया। हमारे सीनियर हैं अवधेश जी, जालोर आए हुए थे और अवधेश जी ने पहली बार मुझे प्लान दिखाया। जालोर आए हुए थे, जोधपुर से ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाना था, इन्होंने प्लान दिखाया, इनके माध्यम से मैंने प्लान देखा। लाइफ जब बिजनेस की शुरुआत करी, चूंकि आपको पता है कि आरसीएम में एक अच्छे लेवल पर था, अच्छी टेक्निकल अचीवर का लेवल था, 25,000 लोगों की टीम थी, अच्छी खासी इनकम थी। उस समय मैं अपने आप को लीडर मान रहा था, अपने हिसाब से बिजनेस कर रहा था। 6 महीने तक इनकम जो थी मेरी, पहले महीने की इनकम 261, दूसरे महीने की 271, तीसरे महीने की 505, चौथे महीने की 370, पांचवें महीने की 700, छठे महीने की 773, 1000 से ऊपर इनकम नहीं गई। 1000 से ऊपर इनकम नहीं गई क्योंकि मैं तो लीडर था ना। जोधपुर मीटिंग होती नहीं थी, मुझे दिल्ली बुलाते थे, आओ मीटिंग अटेंड करने, में जाता नहीं था। लेकिन 2016 में मेरे अपलाइन के माध्यम से मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया गया। सिद्धार्थ सर की एक मीटिंग थी, वहां से मिलीनियर माइंड इंटेंसिव, उसमें मैं गया और वहां जाने के बाद पता चला कि क्या गलती हो रही थी। फिर धीरे धीरे बिजनेस की शुरुआत हुई, मैं सिल्वर बना और जोधपुर में डीएलसीपी हमने, तब तक मेरे डाउन में, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे डाउन में किसी अपलाइन ने प्लान नहीं दिखाया था। पहली बार सिल्वर बनने के बाद में जोधपुर में एक डीएलसीपी का उद्घाटन था। राजू गुप्ता जी और संजय सर आते हैं, उन्होंने डीएलसीपी का उद्घाटन किया। बहुत अच्छा साथ मिला मुझे संजय सर का, ग्रो रिच पार्टनर्स का, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। फिर स्ट्रगल चल रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। गोल्ड बनने के बावजूद, गोल्ड में बन गया, ऊपर नीचे इनकम हो रही थी और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं आ रही थी। मुझे अपलाइनों के माध्यम से कहा गया कि आप एसटीएम अटेंड करो। वहां पर मुलाकात हुई, हम सभी के गुरु, मेंटोर, मैजिकल मैन, नॉन अदर देन विवेक सक्सेना सर से मुलाकात हुई और उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से लगभग 3 साल पहले सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस की शुरुआत हुई। एसटीएम बूट कैंप का पार्ट बना और माय डियर फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं पे आउट 261, 271, 505, 370, 700, 773, ये शुरुआती 6 महीने की इनकम है मेरी, माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन पहले साल का एवरेज इनकम 61,119 आया। दूसरे साल फिर मैं गोल्ड बना, लेकिन इनकम आप देख पा रहे हैं 452, 326, 887, 608, 882। बहुत मेहनत करने के बावजूद लोगों से कहीं ना कहीं मेरे लोग मेरे सिस्टम में नहीं ढल पा रहे थे, लोगों को मैं सिस्टम से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था और वापस संघर्ष हो गया। वापस ये इनकम आप देख रहे थे। इस तरह जब इनकम कई बार होती है कि 19-20 हजार की इनकम आपकी, जब आप चूंकि बिजनेस सिस्टम का है, मैं सिस्टम से नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं मेरे से चूक हो रही थी और लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था सिस्टम से। कुछ लोग मुझे छोड़ के चले गए और कुछ लोग छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए और इनकम 20,000 से 452 रुपए पर आ गई। 452, 326, 887, 608, 882 और इसी समय ये समय होता है जब
हमारे और आपके मन में कई बार निगेटिविटी आता है और लगता है कि इस सिस्टम को बंद करके कुछ और कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम हार नहीं माने, क्योंकि हम सिस्टम का पार्ट बन चुके थे। हम सिस्टम का पार्ट बने और एसटीएम के हवाले हुए। ये एसटीएम के हवाले होने के बाद में अपलाइनों के संघर्ष संपर्क में आने के बाद में काम शुरू हुआ। और लेकिन एवरेज एनुअल इनकम देखेंगे तो 2,54,000, इसके पहले एनुअल इनकम 61,000 थी और यहाँ 4 गुना इनकम माय डियर फ्रेंड्स, संघर्ष के बावजूद 4 गुना इनकम हुई। 17 की इनकम 2,54,000 माय डियर फ्रेंड्स है। ये तो देख ही लिया आपने। ये 17-18 की इनकम 6,24,000, इनकम लगभग 3 गुना बढ़ी। 18-19 की इनकम है 17,98,000। ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर, इसमें मार्च की इनकम नहीं जोड़ी है। मार्च की इनकम अगर जोड़ दें तो लगभग 30 लाख के आसपास माय डियर फ्रेंड्स इनकम, एवरेज इनकम 2.5 लाख से ऊपर। और इसी बीच में मैंने डायमंड के लेवल पर मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब लोग बोलते हैं कि डायमंड लेवल पर हाईएस्ट इनकम 3,42,585 जेके रोशन ने लिया है, दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। और इस साल का जो अपन ने टारगेट बनाया है दिसंबर का 10 लाख का टारगेट भी है। जिंदगियां चेंज होती हैं। यहाँ से जब मैं बिजनेस की शुरुआत की, एक्टिवा से सफर कर रहा था। आज 2.25 साल पहले मेरे पास बलेनो है। बलेनो 2.25 साल पहले मुझे बलेनो मिली। एक्टिवा से बलेनो तक आया। माय डियर फ्रेंड्स, सपनों की कार 2010 में बिक गई थी, 2013 में जो बिक गई थी माय डियर फ्रेंड्स, वापस वेस्टीज का ये पावर है कि आज अच्छे लाखों रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं, गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये 7 जुलाई लग्जरी गाड़ी ऑडी Q3 का 7 जुलाई का डेट है। लेकिन शायद मुझे अपने अपलाइन से कंसर्न करके कंपनी के प्लानिंग के अनुसार, चूंकि कार्निवल 2020 में मुझे ये कार लेनी है। अब कोरोना की वजह से क्या डिसीजन होगी अपलाइन एंड, चूंकि सब कुछ डिसीजन जब हिंदुस्तान का सरकार का भी प्लानिंग चेंज हो रहा है, तो अपने को भी स्थिति को देखते हुए प्लान अपलाइन के साथ में बैठ करके प्लानिंग करूंगा कि डेट यही रहेगा या डेट आगे होगी। नेक्स्ट, यहां से मैंने फॉरेन ट्रिप, इसी फॉरेन ट्रिप में आपके साथ में किशन सिंह जी बने हुए, इस फॉरेन ट्रिप में हम साथ में थे। बहुत मजे किया हमने, बहुत अच्छा लगा। आप समझ सकते हैं जो चीज हमने, ये देखिए हम यहाँ पर सुरेंद्र सिंह जी साथ में है, यहाँ पर किशन सिंह जी भी साथ हमारे थे। राज सर हमारे साथ, स्विमिंग पूल का आप देख रहे हैं। रिजवान सर, राज सर हम साथ में हैं, गिरी जी साथ में हैं। बहुत मजे किए हमने यहाँ, बहुत अच्छा लगा। सेकेंड ट्रिप भी हम थाईलैंड ही गए थे। नेक्स्ट में ये पुष्कर जी, नेक्स्ट स्लाइड में अटैच कर रहा हूँ, है ना? जी 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 जी, मैं अभी अटैच कर लेता हूँ। 10 मिनट अपन ट्रेनिंग कर लेते हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ माय डियर फ्रेंड्स? निश्चित रूप से मैंने कोशिश किया कि अपनी स्टोरी के माध्यम से बीच बीच में मैंने ट्रेनिंग की भी बात आपके साथ साथ लेकर के चला। स्ट्रगल चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी बना के रखना होता है, फॉलो अप करना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर एक आप स्लाइड देख रहे हैं। एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति का एक मशीन खराब हुआ और बनवाने के लिए, सपोज करो एक फ्रिज खराब हुआ और बनवाने के लिए मिस्त्री के पास गया और मिस्त्री ने उसको देखा, समझा, उसकी बीमारी को समझा, व्यक्ति से पूछा, एक हथौड़ा लिया, उस हथौड़े के ऊपर और फ्रिज के ऊपर मारा और बोला कि भाई 1,000 रुपये लाओ। तो उस व्यक्ति ने बोला कि भाई 1,000 रुपया किस बात के, एक तूने हथौड़ी मारी है। बोला कि भाई हथौड़ी मारने का तो 100 रुपया है, लेकिन हथौड़ी कहाँ मारनी थी उसका 900 रुपये है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं। वेस्टीज में आने के बाद भी बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, मीटिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, कोट टाइप पहन के आते हैं, जब बुलाओ मीटिंग में हाजिर, खूब सारे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, दिन दिन भर डीएलसीबी पर बैठे रहते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है। सवाल ये है कि अपलाइन के काउंसलिंग में नहीं है, अपलाइन के कहने में नहीं है, सिस्टम के कहने में नहीं है कि मेहनत कैसे करना है। आज जूम के ऊपर बहुत सारी मीटिंग ट्रेनिंग आने लगी है, लोग अपनी अपनी मीटिंग ट्रेनिंग करने लगे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपलाइन के कहने में, सिस्टम के कहने में, अगर सिस्टम को फॉलो करते हुए होंगे तो हम कम मेहनत में भी कामयाबी ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा इंस्पायर किया। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि देखो, हर व्यक्ति का
आदमी अपनी जिंदगी को देखो 3 तरह से जीता है। एक होती है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, कि एक आदमी अपनी जिंदगी को किसी तरह काट रहा है, किसी तरह काट रहा है। एक होता है लाइफ ऑफ सक्सेस, जिन्होंने इस दुनिया में आए, अपनी फैक्ट्री खोल ली, मेहनत किया, लाखों रुपए कमाए, आए और इस दुनिया से चले गए। उनका लाइफ का कोई मतलब नहीं रहा, उनका पड़ोसी भी उनको नहीं जानता, पड़ोसी के भी कामयाबी को कारण नहीं बन पाए। एक होती है, एक व्यक्ति का देखो ख्वाब होता है कि उसका नाम सफेद पेपर के ऊपर लिखा जाए और दुनिया उसको पढ़े, मतलब लोग उसको याद करें, जिसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो कुछ मतलब होना चाहिए, आपकी वजह से कुछ लोगों की जिंदगी जो बदलती है उसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। मदर टेरेसा का लाइफ, महात्मा गांधी का लाइफ जो है, इट इज लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। सुभाष चंद्र बोस का लाइफ है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। लाइक नेल्सन मंडेला का जो लाइफ है, इट इज लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। दशरथ मान जी, आपने मूवी देखा होगा आयरन मैन, दशरथ मान जी माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। आज उन्होंने अकेले के दम पर पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया, उन्होंने रास्ता बनाया, वो दुनिया के काम आ रहा। दिस इज लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टी जो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप तो जिंदगी में कामयाब होते ही होते हैं, आप बहुत सारे लोगों की कामयाबी का कारण बनते हैं। अगर आपके जिंदगी में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी लोगों के काम आए, आप लोगों को काम आओ, लोग आपको याद करें, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म। पूरी यूनिवर्स में वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस से सब कुछ मिलती है, और आप अपने वजह से आप कामयाब होते हैं और लोगों की जिंदगी में खुशियां भर पाते हैं। टाइम हमारे पास कम है, मैं सारे स्लाइड के बारे में चर्चा नहीं कर पाऊंगा, अपन क्विकली आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए, या तो आपका विजन होना चाहिए या रीजन होना चाहिए। ड्रीम के बारे में बहुत सारे लोगों ने आपसे चर्चा करी होगी, मैं बहुत इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपने अगर ड्रीम बना लिया है तो उसका एक्शन प्लान होना चाहिए। एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान अगर नहीं करेंगे तो ड्रीम तो बन गई लेकिन आप कामयाब नहीं होंगे। एक्शन प्लान है, आप देख पा रहे हैं एक्शन प्लान, काम करना पड़ेगा। ड्रीम बनाने से केवल कामयाब नहीं होते, सेट प्रायोरिटीज करने का कारण। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को करने के मेरे हजारों कारण थे, हजारों कारण थे, लेकिन मैं अगर एक्शन नहीं करता, काम नहीं करता, तो कामयाब नहीं होता। मेरे पास कारण 2015 के पहले भी थे, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। 2015 के बाद एक्शन करना शुरू किया, इसलिए कामयाब हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, सेट प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज को सेट करो कि आपको क्या करना है। आपको इस बिजनेस में काम करके अपने घर परिवार जिंदगी में कामयाब होना है, लोगों को कामयाब करना है, या किसी तरह समय निकालना है। गेट टू वर्क, काम करने के लिए तैयार हो। जो काम क्या करना है, 7 वर्क, 7 काम। गौतम बाली सर ने जो बताया वो 7 काम ईमानदारी से करना है, ईमानदारी से। उसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगा, है ना। तो ये ईमानदारी से अपने को काम करना पड़ेगा। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा बिकॉज ये इंडिपेंडेंट, ये ट्रेनिंग का जो है 1-1.5 घंटे का है, लेकिन मैं फोकस करूंगा कुछ खास बिंदु पर जो हमें करना ही चाहिए। हम कई बार लापरवाही कर जाते हैं। 100% प्रोडक्टिव, नो एक्सक्यूज। माय डियर फ्रेंड्स, 100% प्रोडक्टिव। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ अमीर तो बनना चाहता हूँ वेस्टीज से, पैसा तो आना चाहिए वेस्टीज से, लेकिन मैं कैंटीन से सामान लाऊंगा, नेशनल हैंडलूम से सामान लाऊंगा, शोरूम से सामान लाऊंगा, ऑनलाइन अमेज़न से सामान लाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका कमिटमेंट ये है कि जिस दिन टूथपेस्ट खत्म हो गई ना, उस दिन आप या तो दातून कर लें, या पुराने जमाने में नमक और सरसों तेल हाथ पर रख करके ऐसे उंगली से दंत मंजन कर लिया जाता था। अगर इतना कमिटमेंट है तो आपको कामयाबी मिलेगी। ईमानदारी आपको खुद से रखनी है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके घर में देखने नहीं आ रहा है, अपलाइन आपको चेक करने नहीं आ रहा है, लेकिन ईमानदारी आपको अपने साथ रखनी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, इस सारे काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि एसटीपी, आज हम तमाम ट्रेनिंग, मीटिंग सब कुछ अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सीएनटी, अगर डायरेक्टर एंड एबव हैं आप, अगर आपकी अपलाइन की तरफ से सीएनटी हो रही है, तो
आप उस सीएनटी में को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें, अपने हर व्यक्ति को प्रमोशन करें। उस सीएनटी में 2 4 5 लोगों को 10 कॉल करें, 15 कॉल करें, 20 कॉल करें। आपके लोग होने चाहिए। आप 5% पर हैं, लोगों को इन्वाइट कीजिए कि आपके 2 4 5 लोग मीटिंग में आए। माय डियर फ्रेंड्स, केवल कोट टाई पहन के बैठने से, मीटिंग ट्रेनिंग में जाने से कामयाबी नहीं मिलती है। यस, वो करना है, लेकिन एसटीपी भी करना है ना? एसटीपी करना जरूरी है। संकल्प ले कि 2 एसटीपी तो डेली आप करेंगे। आज के डेट में आप 2 लोगों को जूम ऐप से कनेक्ट करवाओ अपने सीएन। अगर आप खुद आप डायरेक्टर एंड अबव हैं तो खुद कोशिश करो, जूम ऐप के ऊपर लोगों को होम मीटिंग करो, 1 to 1 करो, लेकिन करो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर आया मेरे पास काउंसलिंग के लिए, और उसके अपलाइन ने कहा कि ये बहुत मेहनत करता है, बहुत हर मीटिंग में होता है, ट्रेनिंग करता है, सब कुछ काम करता है, लेकिन इसको कामयाबी नहीं मिल रही है। और वो व्यक्ति आया, आधे घंटे तक अपनी पूरी रामायण करी, पूरी कहानी कही, और रोते हुए पूरी कहानी, पूरा मायूस होकर पूरी कहानी कही। समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि इस व्यक्ति के साथ आखिर ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है। मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई, प्लान बुक लाओ अपनी, जिस पर प्लान दिखाते हो। माय डियर फ्रेंड्स, जब उसका प्लान बुक मैंने देखा ना, तो रोना मुझे आ रहा था, क्योंकि 15 दिन पहले उसने एक प्लान किया था, वो भी घिसी पिटी तरीके से प्लान किया था। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी गलती ना करें। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि प्लान का क्या महत्व है। एक व्यक्ति, मेरा बहुत फेवरेट कहानी है, मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ इस कहानी से। एक व्यक्ति बाजार गया और एक तोता खरीद के लाया, और तोता बेचने वाले ने बोला कि ये तोता ले जाओ, और ये सीढ़ी रख देना पिंजरे में, तोता ऊपर नीचे जाएगा और बोलेगा। चूंकि उस व्यक्ति ने पूछा था कि तोता बोलेगा ना, बोला कि बोलेगा, ले जाओ घर। और व्यक्ति तोता लाया, पिंजरे में सीढ़ी रख दिया, तोता ऊपर नीचे जा रहा था पर बोला नहीं। अगले दिन वापस वो व्यक्ति गया उस आदमी के पास में, बोला कि तोता बोला नहीं। बोला कि तोता नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये घंटी ले जाओ, पिंजरे में बांध देना, तोता ऊपर नीचे जाएगा, घंटी बजेगी, तोता बोलेगा। वो घंटी लेकर के आया, पिंजरे में बांध दिया, ऊपर नीचे तोता कर रहा था, घंटी बज रही थी, लेकिन तोता नहीं बोल रहा था। दूसरे दिन फिर वापस उस व्यक्ति के पास वो गया और बोला कि तोता बोला नहीं। बोला कि नहीं बोला? बोले कि नहीं बोला। ले जाओ, ये घुंघरू ले जाओ, उसके पैर में बांध देना, सीढ़ी पर ऊपर नीचे चढ़ेगा, घुंघरू बजेगी और तोता बोलेगा। अगले दिन वापस घर में आया, तोता बोला नहीं। घुंघरू बांध दी, और अगले तोता नहीं बोला। फिर वो व्यक्ति उस व्यक्ति के पास गया, बोला कि तोता बोला नहीं। बोला कि नहीं बोला? बोला कि बोला था, मरने से पहले बोला था। बोला कि क्या मरने से पहले क्या बोला था? तो मरने से पहले ये बोला था कि तूने घुंघरू लाया, घंटी लाया, ये काम किया, वो काम किया, थोड़ा खाना नहीं खिला सकते थे? माय डियर फ्रेंड्स, कहीं हम भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं? हम सारा काम करते हैं, मीटिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, कोट टाई सब लगाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्लान दिखाना हमने बंद कर दिया है? प्लान हमारे बिजनेस का, माय डियर फ्रेंड्स, प्लान हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा एक जरूरी पार्ट है। प्लान तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। बिना प्लान दिखाए आप सोचोगे कि आप कामयाब हो जाओ, सॉरी, देयर इज नो फ्री लंच। प्लान तो आपको प्लान दिखाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और ये लगातार करना पड़ेगा। और उसके बाद में आता फॉलोअप। फॉलोअप के बारे में थोड़ी सी बात करी थी, राजू जी का एग्जांपल दिया था। लगातार फॉलोअप करते रहें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखें। बहुत ज्यादा मैं इस पर बात नहीं कर पाऊंगा, है ना? फॉलोअप कैसे करना होता, 3F रूल फॉर्म आपके अपलाइन ने कई बार बताया होगा। आप डायरेक्टली किसी को ब्लेम नहीं करें। कई लोग ऑब्जेक्शन देते हैं, है ना, कई लोग ऑब्जेक्शन देते हैं, तो डायरेक्टली ब्लेम मत करो, 3F रूल अप्लाई करो। पहले उसको ये बोलो, कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां आती हैं और भाग जाती हैं। बोलो कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मीटिंग में गया तो मैंने पाया कि ये तो ऐसा है ही नहीं। 3F फील, फेल्ट, फाउंड, 3F रूल को अप्लाई करो। कोई बोलता है,
कोई बोलता है ये कोट टाइप पहन के जो स्टेज पर जो आ रहे हैं, बता रहे हैं कि लाख 2 लाख 5 लाख इनकम है, ये सब झूठ बोलते हैं, ये किराए के लोग हैं। आप अगले से बोलो कि माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, फील फेल्ट फाउंड। लेकिन जब मैं मीटिंग में गया, जब मैं कुछ लोगों के बारे में जब जानकारी इकट्ठा किया, तो मैंने देखा सही में ये राजू गुप्ता सही में 12 साल चांदनी चौक में दुकान पर एज ए नौकर काम करता था, आज 5 लाख कमाता है। सही में राज मोहम्मद जी पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते थे। जब इनके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठा किया, तो सही में वहां ये काम करते थे। आज मर्सिडीज गाड़ी चला रहे हैं, लाखों की इनकम ले रहे हैं। फील फेल्ट फाउंड। दोस्तों, डायरेक्टली अगले को ब्लेम मत करना, अगला बोल दे कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप डायरेक्टली मत बोल देना कि नहीं आप गलत हो, झूठ बोल रहे हो, ऐसा मत बोलना। आप बोलना बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। लेकिन जब मैं मीटिंग में गया, जब इनके बारे में पता किया, तो मुझे पता चला पिछली जिंदगी में तो ये ऐसा थे ही नहीं। आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले मैंने पता किया तो ये घर से तो इस तरह के हैं, है ना। तो फील फेल्ट फाउंड, ये कुछ मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सवाल लिखे हुए हैं, है ना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसा बोलते हैं। मैं नहीं कर सकता, टाइम नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, ये बिजनेस कहीं छोटा तो नहीं है ना। लोगों को नहीं जानता, तो ये सब लोग बोलते हैं। और इन सारी चीजों को अपलाइन आपकी बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। 20-25 ऐसे सवाल हैं, यही 20-25 ऑब्जेक्शन हैंडल के सवाल है, ये सीख लेना आप। इसके बाद लास्ट में अपनी बात करके फिनिश करता हूँ। फॉर्मल ड्रेस और बॉडी लैंग्वेज, एक्साइटमेंट, ये सब आप करते ही हैं, है ना। कंसिस्टेंसी के साथ में बिजनेस को करना है। लीडर्स में मानता हूं जो लोग अपने 100 पीवी करते हैं वो लीडर हैं, है ना। 100 पीवी करने वाले को मैं लीडर मानता हूं। और जो लोग 3 फास्ट स्टार्ट, अगर आपको अपनी ग्रोथ चाहिए, फास्ट ग्रोथ चाहिए, अगर आप डायरेक्टर हो, अपने डेप्थ में जाकर के 3 फास्ट स्टार्ट 8% मंथली करवाने की जिम्मेदारी ले लो और फर्स्ट वीक में करवाओ। आप फर्स्ट वीक में जाके डेप्थ में अपनी सबसे पहले जिस दिन बिजनेस ओपन होता है 100 पीवी करो और जिम्मेदारी ले लो। डेप्थ में जाके 3 फास्ट स्टार्ट जो आपकी 3 वर्किंग लेग है ना, 3 वर्किंग लेग जो आपकी है, वहां पर जाके 3 फास्ट स्टार्ट 8% करवा दो। ऊपर में कुछ लोग हैं जो 11% होने वाले हैं, 14% होने वाले हैं, उनको केवल बताओ कि नीचे में आपका काम हो रहा है, आओ मिल के नीचे में काम करते हैं। नीचे लोग एक्साइटेड हैं, नीचे से ये बिजनेस आ रहा है, आप देखो शानदार ग्रोथ आती है। और ध्यान रहे, ये हमारा जो बिजनेस है डेप्थ एंड विड्थ का बिजनेस है ना। डेप्थ एंड विड्थ को मेंटेन करते हुए बिजनेस को करते रहें। और लीडर का मतलब 100 पीवी और कंसिस्टेंसी के साथ में हमारे को बिजनेस करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, हमें रुकना नहीं है, चाहे काम हो चाहे नहीं हो। लास्ट में मैं अपनी एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को फिनिश करूंगा। एक छोटा सा कहानी, गौतम बाली सर बोलते हैं कि ये बिजनेस कहानियों का है, और मैं अपनी कहानी से इस बिजनेस की मैं फिनिश करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार आकाशवाणी ये हुआ कि 10 साल तक बारिश नहीं होगी, 10 साल तक बारिश नहीं होगी, ऐसी आकाशवाणी हुई। तो एक समझदार किसान क्या करेंगे, हल बैल खोल करके रख देंगे। और लोगों ने यही किया, हल बैल खोल करके रख दिया। माय डियर फ्रेंड्स, एक किसान था, उस खेत में हल चला रहा था, और हुआ क्या कि एक बार महादेव और माँ पार्वती कुछ जमीन धरती के नीचे से विचरण करते हुए जा रहे थे। ऐसा कहते हैं कि महादेव शंख बजाते हैं तो बारिश होती है ना। तो जा रहे थे, पार्वती जी का नजर उस किसान के ऊपर गया जो किसान खेत में हल चला रहा था। महादेव से पार्वती जी ने बोला कि हे नाथ, ये किसान हल चला रहा है, लग रहा है इसको न्यूज नहीं मिली है कि 10 साल तक बारिश नहीं होगी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, अपन तो चलते हैं, है ना। वो मूर्ख किसान होगा, पर पार्वती जी ने बोला कि नहीं, चल के इसकी खबर तो लेवे, अपना आदमी है ना। तो पार्वती जी के हट पर महादेव और पार्वती जी उस किसान के नजदीक आए। उन्होंने पूछा कि किसान मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है क्या कि 10 साल तक बारिश नहीं होगी?
तो उसने बोला कि महादेव पता है, नाथ पता है कि 10 साल तक बारिश नहीं होगी, फिर भी तुम हल चला रहे हो, तुम तो महामूर्ख हो। किसान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। किसान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं हल इसलिए चला रहा हूं कि 10 साल तक बारिश नहीं होगी, 10 साल तक कहीं मैं अगर हल ना चलाऊं तो मैं कहीं हल चलाना भूल ना जाऊं। महादेव ने इससे सीख लिया और महादेव ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल तक मैं शंख ना बजाऊं तो कहीं बारिश ही, कहीं मैं शंख बजाना ही ना भूल जाऊं। महादेव ने अपना शंख निकाला और बजा डाला। अगर शंख बजाया तो बारिश होनी शुरू हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, बारिश होनी शुरू हो गई। तो आप बताएं कि फसल किसके खेत में होगा पुष्कर जी? जिसने हल लेके समय पे बैलों जिसने को लेके सूखे गया में खेत भी, में, जिसने सूखे में भी हल बारिश से पहले चलाना छोड़ा नहीं, जो छोड़ा नहीं। सूखे में भी हल चलाता रहा। रिजल्ट, मैसेज क्या है माय डियर फ्रेंड्स? मैं आपको थ्रू द बताना प्लान। चाहता हूं, जो लोग बैठे हैं, आपको रिजल्ट मिले चाहे नहीं मिले, लोग आप प्लान दिखाते हो, हाँ बोले चाहे नहीं बोले, आप प्लान दिखाते रहो, प्लान दिखाते रहो, सूखे में भी हल चलाते रहो। जिस दिन समय आपके अनुकूल होगा रिजल्ट मिलना शुरू होगा, और जिस दिन रिजल्ट मिलना शुरू होगा माय डियर फ्रेंड्स, रिजल्ट कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ मुझे सुना। एंड मैं बहुत बहुत अगेन धन्यवाद देना चाहता हूँ सोलंकी साहब को और पुष्कर जी को और थैंक यू सर, थैंक यू। इंटायर टीम को कि उन्होंने मुझे मौका दिया, बड़े पेशेंस के साथ में सुना। एंड मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज इतना अच्छा लेवल पर होते हुए सोलंकी साहब, पुष्कर जी इतना प्यार देते हैं, इतना रिगार्ड देते हैं। एंड सोलंकी साहब आज मर्सिडीज कार अचीवर हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप यस, सभी का प्यार मिलता है। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल माइक बिल्कुल। ओवर टू सोलंकी थैंक साहब यू एंड सर, पुष्कर जी। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ गया सर। बहुत शानदार लगा। और आपकी स्टोरी में एक बहुत अच्छी चीज आज सीखने को मिली कि अपने को जो अनसाइंड काम दिया जाए या जो भी हमारा काम है, हम उसमें 1% ज्यादा करें। राइट, 1% ज्यादा करेंगे तो निश्चित तौर से वो 100% होगा। और यही आपकी सक्सेस का की पॉइंट था, जो आपने अपनी जॉब में बताया, जहां आपने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और वही परफॉर्मेंस आपने वेस्टेज में भी आकर दिखाई। तो निश्चित तौर से आज यहाँ पे आपको सफलता मिली। और ये एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है जो जीवन में उतारने जैसा है, कि हम अपने काम से प्यार करें। जितना आपको अपनी सपनों से प्यार है, उससे कई गुना ज्यादा अगर आपको अपने काम से प्यार हो जाए तो निश्चित तौर वजह है कि कहते हैं ना, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। अगर आपका कर्म है तो निश्चित तौर से फल तो आना ही आना है। बहुत ही शानदार, गजब का आपने मैसेज दिया सर। और बहुत ही शानदार आपकी ये लास्ट में स्टोरी, जो हल चलाना नहीं भूल जाए। राइट, तो इसी तरह से हम जूम पे ई ट्रेनिंग CNT लगातार कर रहे हैं। निश्चित तौर से वो शंख पीवी और बीवी का जरूर बजने वाला है, और धड़ाधड़ आपके चेक बढ़ने वाले हैं। यस, और कुछ हमारे साथ में साथी मित्र हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। श्योर सर, श्योर। ओवर टू पुष्कर जी, ओवर टू पुष्कर जी। यस सर, थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू। ओके, वंडरफुल सेशन रहा था। मजा आ गया सर। मैं सोचता हूँ कि आज जो 53 डेज जो है, 53वां दिन, एक यादगार के रूप में आपके साथ में आने वाले समय में यादों में बसा रहेगा। बहुत ही थैंक यू शानदार सो स्टोरी मच सर। मैंने आपका पहली बार सुना, मजा आ गया सर। बाकी सुनते थे लेकिन इतना समय नहीं मिल पाता मीटिंग सेमिनार में। थैंक यू सर, थैंक यू सो सर, मच। यूनिवर्सल काउंट डायरेक्टर हैं मिस्टर मनोज, बात करना चाहेंगे जी, कुमार जी। यस मनोज जी। मनोज जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त लगा सर आपका स्ट्रगल, और उस तरह से मैं भी काफी सारा स्ट्रगल इसके अंदर किया। और इंसान का जो कामयाबी के लिए काम करना है वो तो खुद करना ही पड़ेगा, भागने से तो मिलने वाला है नहीं जी। और ये बहुत जबरदस्त स्टोरी एकदम रिलेट किया अपने आप से, कि अगर इंसान अपलाइन के ऊपर, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर अपलाइन के ऊपर बात करते रहे, कंटिन्यू अपलाइन के साथ मिलकर के मीटिंग करते रहे, ट्रेनिंग करते रहे, यानी हमारा जो काम है हमें हमेशा करना है, और बाकी जो कुदरत के काम है, अपलाइन के काम है, कंपनी के काम हो, कंपनी करता है। हमारा काम है हर रोज मीटिंग करना, चाहे ई मीटिंग हो चाहे तो हॉल मीटिंग हो। अगर हम अपना करते रहना है, पीबी होना ही होना है। ये आपका मैसेज बहुत अच्छा लगा सर।
और जो अभी सर को भी अच्छा लगा हल चलाने वाला, हल थैंक यू सो मच सर। चलाना दिखाना ना भूल जाओ। ओके सर, थैंक यू, आई लव यू सर। थैंक यू सर, लव यू टू ठीक है सर, आप सभी का प्यार है। हमारे साथ में एक और क्राउन डायरेक्टर हैं नंद किशोर जी। जी गुड मॉर्निंग सर, रोशन साहब। अरे सर गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, आप भी हमारे साथ में बने हुए हैं एंड आपको देख के, आपका नाम सुन के, आपकी आवाज सुन के बहुत मजा आ गया सर। बिल्कुल आपके बिल्कुल साथ मैं तो बहुत बहुत समय गुजारने का मौका मिला है, कई बार अपन साथ में कई कितने सफर अपन ने किया हुआ है। थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया। बिल्कुल मैं तो सुन रहा था बस आपको, मैं क्यों यार वाकई में रोशन साहब को सुना जाए आज। और सर वाकई में आपके इस द पॉइंट्स, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपने दिए लोगों को आज। जीवन में सक्सेस होने के अच्छे पॉइंट्स है, जिस वजह से अगर उस पॉइंट्स को लोगों ने नोट किए तो जीवन में अगर उस पॉइंट्स पे काम किया जाए तो बिल्कुल अब सक्सेस उनके पास आ सकती है, नो डाउट। जिस तरह से आपने बताया कि सूखे में अगर जो खेत में हल चलाता रहेगा, बिल्कुल अगर वो प्लान डेली यूज करता रहेगा, वो प्लान बताता रहेगा, क्योंकि इस प्लान का सबसे बड़ा नीड यही है कि हम डेली यूज द प्लान इसको करते रहें। अगर हम डेली प्लान करना सीखेंगे तो हम बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। तो रोशन साहब बिल्कुल आपको सुना, खुशी हुई आज मुझे कि रोशन जी को सुनने का मेरे को भी मौका मिला। थैंक यू नंद किशोर जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुन के मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। आप और हमने साथ साथ बहुत काम किया, बहुत अपन सफर किए हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारे साथ में एक और क्राउन डायरेक्टर हैं सूरत से, विक्रम जी यादव। विक्रम जी यादव सूरत यस विक्रम सर। जी जी, जेके रोशन सर जी को लव यू दिल से सर। सर विक्रम जी, लव यू टू सर। बस आपका प्यार सर, आपके शब्दों में प्यार बरस रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको सुन के आज बहुत मजा आया सर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तुम सुबह में 5 बजे 4 बजे सुनते हैं संजय सर के प्रोग्राम में, वो हमेशा आपसे मिलते ही रहते हैं। सर मेरा एक सवाल था ऐसा कि जी अभी ये लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारी मीटिंग हो रही है, जैसे जी सुबह 4 बजे हम लोग मीटिंग में रहते हैं मेडिटेशन में गुरु जी संजय जी के साथ में, जी फिर वापस CNT होता है, फिर वापस सेमिनार होता है, फिर 9:30 बजे वापस संजय जी का सेमिनार होता है ना, जी और फिर कंपनी का भी बहुत सारा होता है। तो सर एक आदमी को तो बहुत सारा हो जाता है, तो रियल में कितना ऐसा मीटिंग करना चाहिए कि उसको, और क्योंकि खाली इनपुट हो और आउटपुट ना हो तो फिर तकलीफ आ गया, तो कितना करना चाहिए सर? नहीं जानना। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा मानना है जैसे कि देखो, लॉकडाउन में सिस्टम में बना रहना भी जरूरी है, लेकिन अंततः लास्ट में एट द एंड ऑफ द मंथ कंपनी जो हमारे को पैसा देती है ना सर, और लेवल जो डिसाइड होता है वो पीवी के अकॉर्डिंगली होता है। हम अगर पूरा फुल डे केवल मीटिंग ट्रेनिंग में रहेंगे और हम लोगों को कॉलिंग नहीं करेंगे, जो लोग मीटिंग में आ रहे हैं, है ना, उनको जो ज्ञान ले रहे हैं मीटिंग से, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ना, ज्ञान विदाउट एक्शन, नॉलेज विदाउट एक्शन इज नथिंग, है ना। तो मेरा मानना है कि एक सुबह में आप जैसे कि मान लो संजय सर का मेडिटेशन कार्यक्रम अटेंड करते हैं, या राज सर भी करते हैं, अटेंड करते हैं, एक मेडिटेशन का कार्यक्रम अटेंड करते हैं, तो ये हमारे को फुल डे के लिए पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसके बाद में मैं समझता हूं कि एक कोई भी ट्रेनिंग जो आपकी अपलाइन इंपॉर्टेंट करके बोले, है ना, एक इंपॉर्टेंट करके बोले, एक कोई भी ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी चाहिए। इसके बाद में कंपनी की अगर कोई ट्रेनिंग है, कोई विशेष, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोई विशेष अगर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर ट्रेनिंग है, और आपको लग रहा है ना, कि वो करना चाहिए, आपके अंदर वो स्किल डेवलप करनी चाहिए, या उस प्रोडक्ट की नॉलेज लेना जरूरी है, तो उस दिन या तो ट्रेनिंग अटेंड कर लो, या फिर कंपनी वाली ट्रेनिंग अटेंड कर लो। मेरे कहने का मतलब है, एक दिन में एक ट्रेनिंग, एक मेडिटेशन वाली कार्यक्रम हो गई, एक आपकी ट्रेनिंग दिन की हो गई, जो आपकी अपलाइन आपको प्रमोट करे। मैं बड़ा इसमें पर्टिकुलर हूं, क्योंकि आपके अपलाइन को, आपके मेंटोर को पता है कि आपके लिए कौन सी मीटिंग और कौन सी ट्रेनिंग जरूरी है। ठीक है सर। हम क्या होता है कि कई सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और रोज का मैं देखता हूं, मैं कई सारे ग्रुप में हूं, रोज का 15, 20, 30, 40 ट्रेनिंग मीटिंग आ जाती है।
और एक नया आदमी देखो हर मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक सुबह का मेडिटेशन, एक दिन का कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग जो आपको लगे या आपकी अपलाइन आपको सजेस्ट करे। जैसे इसके बाद में आपकी अपलाइन के माध्यम से अगर सीएनटी हो रही है, आपके अपलाइन के माध्यम से सीएनटी हो रही है, उस सीएनटी को मैं सर के माध्यम से, विक्रम जी के माध्यम से सभी लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, विक्रम जी के माध्यम से सभी लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि एक कोई 11% वाला भी यहाँ बैठा है, 5% वाला भी अगर बैठा है, तो सीएनटी का पार्ट बने और अपने लोगों को इनवाइट करे। जैसे कि कई 5 बजे होती है, 6 बजे होती है, उसमें इनवाइट करें। इसके बाद में अगर आपके प्रोस्पेक्ट्स उस वक्त नहीं आ पाते हैं, उस टाइम पर नहीं आ पाते हैं, जूम पर आप 1-to-1 मीटिंग करो ना, जूम पर होम मीटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला उस मीटिंग में नहीं है, पूछ लो कि आपके पास कब टाइम है। जूम का आईडी, जूम का लिंक भेजो, आईडी भेजो, अगले को मीटिंग करो। तो मेरा मैसेज 3 हो गया सर, एक सुबह का मेडिटेशन, एक दिन में कोई ट्रेनिंग, और एक अपलाइन जो ऑर्गेनाइज कर रही है सीएनटी वो। इसके अलावे 1-to-1 होम मीटिंग जैसे पहले करते थे, है ना, पहले तो महीने में एक सक्सेस सेमिनार अपन अटेंड करते थे, 2 करते थे। आजकल तो 2 दिन में लोग 3-3 4-4 अटेंड करने लगे, तो कहीं ना कहीं इससे लोग मिसगाइड हो सकते हैं सर। और मेरा मानना है कि केवल ज्ञान, ओनली नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट। विदाउट नॉलेज, विदाउट एक्शन, नॉलेज इज नथिंग। तो नॉलेज लेकर के एक्शन करें। हमारे पास सर रोज का 10-20 कॉल करने का भी टाइम होना चाहिए, डाउनलाइन को भी कॉल करना चाहिए, अगले को मोटिवेट करके कॉल करके डीएलसीपी भेजें या ऑनलाइन परचेज। डीएलसीपी भेजे का मतलब, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन के नियम को तोड़ करके जहां जो सुविधा उपलब्ध है, लॉकडाउन के नियम को तो अपने को फॉलो करना ही करना है। उस नियम को फॉलो करते हुए अगर हम जो कुछ भी कर सकते हैं, प्रोडक्टिव काम, प्रोडक्टिव क्या है, पीवी कहाँ से आ रही है, लोग मीटिंग देखे। और ज्यादा सिद्धार्थ सर की एक बात मैंने हमेशा मेरे जीवन में रहता है, सिद्धार्थ सर बोलते हैं कि बड़ा पैसा बड़ा नेटवर्क से ही आता है, बड़ा अमाउंट बड़े नेटवर्क से ही आता है, और बड़ा नेटवर्क सीएनटी और 1-to-1 और होम मीटिंग से ही बढ़ेगी। सो मेरा ये अपना ओपिनियन है सर, इस तरीके से हम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ही बढ़िया सर, काफी अच्छा सवाल विक्रम जी ने किया था और काफी लोगों को उसका आंसर मिल चुका है। ये केवल विक्रम जी का ही नहीं, कई लोगों का सवाल होगा जी। थैंक यू सर, बहुत शानदार उत्तर। हमारे साथ में जोधपुर से हैं पुखराज जी सांकला। जी जी, पुखराज जी का ऑडियो डिवाइस शायद कनेक्ट नहीं हुआ है। यस पुखराज जी। जी पुखराज जी, आपका माइक चालू है। पुखराज जी। हम तब तक बात करते हैं, सूरत से हैं डॉक्टर बच्चन जी। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि इस समय आप लोग एक भगवान का रोल प्ले कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, और भी हमारे मीटिंग में जो भी डॉक्टर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स जो भी हैं, उन सभी का जेके रोशन एंड पूरे जेके रोशन की टीम की तरफ से नमस्कार सर, सैल्यूट है आप लोगों का। बताएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको पूरा मीटिंग तो नहीं देख पाया क्योंकि हॉस्पिटल से आने में थोड़ा लेट हो गया सर। जी जी। लेकिन मैं अभी लास्ट में देखा सर, आपने यही बताया ऑब्जेक्शन हैंडल करना और एक लीडरशिप की क्वालिटी तक की 100 पीवी करना है, वो लीडरशिप की क्वालिटी है। और जिस दिन आप ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीख लिए, ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन दोनों हैंडल करना सीख दिए, उस दिन आप लीडर हो जाएंगे, यानी सफल हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही है सर।
और दूसरी बात सर ने आपने बताया कहानी कि जो लगातार एक किसान की कहानी बताए और एक शंकर बाबा जो किसान की कहानी बताए कि लगातार किसान ने सूखा हो या गिल्ला हो, यानी लगातार अपने कंटिन्यू माने कंटिन्यूएशन मतलब लगातार वो अपने कंटिन्यू खेती में काम करते रहा। एक दिन उन्हें भगवान ने साक्षात होकर कहा कि बारिश हुआ और किसान एकदम कमाल की कमाल यानी सफल ही सफल हो गया। तो हमारा बीच में ऐसा ही होने हो या न हमें लगातार काम को करना है, लगातार करने से। और आपने सिद्धार्थ सर के भी बताया सर कि सिद्धार्थ सिंह बताया कि अगर बड़ा इनकम चाहिए तो बड़ा आपका टीम होना चाहिए और बड़ा पैसा चाहिए तो बड़ा पीवी होना चाहिए। और लगातार आपके टीम में 1 by 1 मीटिंग यानी कहते हैं कि लर्न टू टीच, टीच टू लर्न, तब जाकर अंत में परफेक्ट होते हैं। क्या सर? जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया सर। आपका सेशन, आपका स्टोरी बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद सर। नमस्कार सर, नमस्कार डॉक्टर साहब, आप सभी को बहुत सैल्यूट, मेरा बहुत सैल्यूट है कि आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। जी बहुत बढ़िया, काफी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने भी किया है जी। पुखराज जी से दोबारा संपर्क करते हैं। पुखराज जी सांखला जोधपुर से। जी पुखराज जी, आपका माइक चालू है। जी आवाज आ रहा है। जी सर, जी सर, गुड मॉर्निंग, गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए, आयुष्मान भवा। थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया सर आज तो आपकी ट्रेनिंग सुन के, और बहुत ही मतलब नए तरीके से और मिल गई सर। और इस लॉकडाउन में जो ट्रेनिंग और मीटिंगों के माध्यम से सीख के हमारी टीम जो ग्रोथ कर रही है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं संजय सर का देना चाहूंगा। सुबह सुबह 4 बजे जो हमारे माइंड में और हमारे शरीर में वो एनर्जी भर देते हैं ना, तो पूरे दिन थकान नाम की कोई चीज ही नहीं होती है सर। थैंक यू सर, बहुत मजा आ गया सर। ओके, लव यू सर। लव यू टू। थैंक यू। हमारे साथ में विमला जी परिहार हैं। जी जी विमला जी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम, नमस्कार, कैसे हैं सर? शानदार लगी, बहुत ही अच्छी लगी मीटिंग सर, बहुत ही कुछ सीखने को मिला है, बहुत ही अच्छा लगा सर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। बस इसी तरह से अपने को आगे बढ़ना है मैम। हाँ बहुत ही अच्छा। हमारे साथ में मंजू पंडित जी हैं। मंजू पंडित। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा आपने बताए सर। आप एक वो कहानी बताए जो हल वाला, वो बहुत अच्छा लगा कि किसी भी मतलब मुसीबत है या कुछ भी हो, कोई भी घड़ी, जैसे हम लोग कभी कोरोना में तो मुसीबत का घड़ी आ ही गया है, लेकिन इसमें भी हम लोग को हारना नहीं है सर, अपने आप पर पेशेंस रखना है और अपना जो आप काम बता रहे हैं, रेगुलर मीटिंग सब चीज करना है, ऑनलाइन के बताना है। और करने से क्या, मैं भी नहीं भूलूंगी, वो भी नहीं भूलूंगी, तभी तो हमारा पीवी आएगा, बिजनेस बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगा सर। लगे रहेंगे तभी ना सर। आप बहुत अच्छा बताएं सर, थैंक यू थैंक यू मैम। बस आप लोग का साथ, आप लोग की दुआएं हैं और मिलजुल के अपन सब मिलजुल के करेंगे और बड़ा करेंगे। पंकज जी महाले हैं, बोर्ड डायरेक्टर। क्या नाम बताया? पंकज जी। पंकज, यस। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। जेके रोशन जी, आपको मैं लगभग हर रोज आपको सुबह में मिलता हूँ और ओके, थैंक यू। बहुत और आपका स्ट्रगल जो था वो आपकी आंखों से बहुत दिनों पहले एक बार झलका था, मैंने तब लगा ही था मुझे कि बहुत दर्दनाक कुछ ना कुछ स्टोरी है आपकी। और आज आपकी जो स्टोरी सुनी सर, मतलब बहुत सारी चीजें रिलेट हो पाई आज। जो आपने बताया कि मतलब एक व्यक्ति जिसकी शादी का जोड़ा उतरने के टाइम पे इतना बड़ा स्ट्रगल आ जाए, तो ये बहुत मतलब मायने में गिर के उठना, बहुत बार आप गिरे और बहुत बार उठे, तो ये स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायर करती है सर। और मैं आशा करूंगा कि इससे हमें और हमारी टीम को बहुत इसमें से सीख मिली है। तो थैंक यू सर।
थैंक यू, विश थैंक यू यू सर।